हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 1 अगस्त को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है सीगल इंडिया लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको बाइट करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। कंपनी रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिज, रेलवे ओवरपास, टनल, हाईवे, एक्सप्रेसवे एंड रनवे में कंस्ट्रक्शन का काम करती है। कंपनी ने अपने 34 रोड्स हाईवे जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरे कर लिए हैं, और कंपनी के पास 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी हैं जिन पर काम चल रहा है। प्रोजेक्टों में ब्रिज, फ्लाईओवर, रेल ओवर ब्रिज, टनल, एक्सप्रेसवे, रनवे, मेट्रो प्रोजेक्ट और हाईवे शामिल हैं। कंपनी इंडिया के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में कंस्ट्रक्शन की सेवा प्रोवाइड करवा रही है। और कंपनी को कई सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे नेशनल हाईवे एक्सीलेंट अवार्ड 2020। कंपनी के जो मेन प्रोजेक्ट हैं जैसे करतार साहिब प्रोजेक्ट एंड दिल्ली सहारनपुर प्रोजेक्ट, तो ये जो प्रोजेक्ट हैं वो कंपनी पूरे कर चुकी है। और मार्च 2024 तक कंपनी में कुल 2256 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली काम कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का काम है। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 1 अगस्त को ओपन होने जा रहा है और 5 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 6 अगस्त को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 7 अगस्त तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 8 अगस्त रखी गई है। प्राइस बैंड 380 से 401 रुपये पर शेयर रखा गया, तो मैं 401 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 37 शेयरों का रखा गया। टोटल साइज 1252.66 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत यह 684.25 करोड़ के फ्रेशेस को अर्थात नए शेयर जारी कर रही है, और बाकी 568.41 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है। यानी जो प्रमोटर्स हैं इतने रुपए की जो होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल बैंक के लिए 35% का, और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको 14,837 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं। यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,07,718 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,08,916 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 33.57%, ROC 1.98%। ROE और ROC देखते हैं तो बहुत दमदार है, यानी 20 से ज़्यादा सही है। डेब्ट टू इक्विटी 1.17, यानी ये कहीं ना कहीं इंडिकेटर पॉइंट वाली बात है कि डेब्ट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा। PE 22.91 है। वहीं कंपनी का फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो साल अमाउंट जो है हमारे सभी करोड़ में दिए हुए हैं। एसेट साल साल लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के रेवेन्यू 1,146 करोड़ के थे, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 2,087 करोड़ के हो गए हैं। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 3,066 करोड़ का हो गया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2022 में कंपनी ने 126 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 167 करोड़ का हो गया है। मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 304 करोड़ का हो गया। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा साल दर साल। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 652 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 1,811 लाख की हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है, कंपनी के ऊपर बोरिंग बढ़ती जा रही है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 70 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है, और 37 शेयरों का एक लॉट है। तो 70 गुणा 37 करके देखते हैं तो एक लॉट में 2,590 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देख लिया तो लगभग 17% जैसा प्रॉफिट चल रहा है, और GMP में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हम देखा कि कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, जो कि रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिज, रेलवे ओवरपास, टनल, हाईवे, एक्सप्रेसवे और रनवेज में कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो कंपनी का काम देख लिया जाए ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और हमेशा चलते रहने वाला। दूसरा देखे ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल भी बहुत दमदार हैं। साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग भी साल दर साल बढ़ती जा रही है।
और ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो ग्रे मार्केट में ठीक ठाक ही डिमांड निकल कर आ रही है, सिर्फ 17% जैसा प्रॉफिट निकल कर ही आ रहा है। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से यदि आप इस IPO का अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। वो भी दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो लगभग 15% से कम ना होने पाए, जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 25 गुना से ज़्यादा हो जाए तो प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिलहाल तो मैं इस IPO को अप्लाई करूँगा तो लास्ट डे ही अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी IPO या सेमी IPO में अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम का एनालिसिस करके उस टाइम के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।